हेलो, गुड मॉर्निंग, जय श्री राम। कैसे हैं आप? तो देवांश के पापा जा चुके हैं स्कूल आज सुबह सुबह। और देखिए मैंने सुबह सुबह लगा दी है मशीन, ये समझ लीजिए। देखिए सारे कपड़े उपड़े उठा लाई मैं, और अभी सारे कपड़े ना इकट्ठे कर रही हूँ। और देखिए हमारे घर में एक नई चिड़िया आई है, आपको दिखाती हूँ। देखिए ये नई चिड़िया हमारे पेड़ों पे आई है। इनको ऊंचे वाली चिड़िया क्या बोलते थे। इनकी लाल लाल सी पूंछ होती है, ये देखिए, ये देखिए कैसे लड़ रही हैं आपस में। कभी जो ये कांटों से वाला पेड़ है कभी इस पे बैठती है, वो गई। कभी बाहर के तार पे बैठ जाती हैं, कभी फिर आ जाती हैं इकट्ठी हो गई। देखिए रैलिंग में बैठी हैं। देखिए और सुबह सुबह इनकी चहचहाट जो है ना बहुत अच्छी लगती है। जब मेरी शादी हुई तब इस पेड़ों पे बहुत सारी चिड़िया थी, करीब 100 चिड़िया होंगी, करीब 100 चिड़िया होंगी। वो छोटे वाली जो चिड़िया होती है ना, वो वाली। लेकिन फिलहाल अभी ये 2 जोड़े आए हैं, ये लाल वाले, और एक छोटे छोटे से हैं, इतने छोटे से पहाड़ी सी चिड़िया होती हैं। एक जोड़ा वो है, और एक जोड़ा वो है जो विलुप्त प्रजाति में माना जाता है अब, जो गेहूं के खेतों में पाई जाती थी गाँव में। छोटी चिड़िया जिसको क्या गौरैया चिड़िया क्या बोलते थे, जिनकी वाइट साइड्स होती थी और ब्राउन वॉल होती थी छोटी सी, वो वाली चिड़िया। पहले वो ही थी इन सारे पेड़ों पर। फिर हमारे घर में आ गई गिलहरी ने निवास कर लिया, तो गिलहरी ने वो सब चिड़िया ख़त्म कर दी थी। और फिर कुछ ये मकान बनने में ख़त्म हो गई, इधर उधर चली गई। ये बाज़ार में बराबर में फ्लैट वगैरह बने ना, तो इधर उधर चली गई सब। अभी वापस आई हैं बहुत दिनों के बाद, कई सालों में। तो बहुत अच्छा लगा उस दिन जब ये आई, चिक 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 चिक। मैंने सोचा कि चिड़िया बोल रही है, फिर देखा तो हमारे पेड़ पे ही एक जोड़ा था। वो बहुत अच्छा लगा उनके साथ, तो अच्छी लगी वापस उनकी आवाज़ सुनना। और अभी ना करीब 1 घंटे तक ये ऐसे ही लड़ती रहेंगी, तब ये दाना वाना चुगने के लिए कहीं जाएंगी। सुबह 6 बजे स्टार्ट होती हैं बोलनी, और 7 साढ़े 7 तक ऐसे ही आवाज़ आती रहती है इनकी। बहुत ही अच्छा लगा, बहुत सुकून मिला दिल को कि पुरानी आवाज़ फिर से वापस आ गई। तो चलिए अब कर लेते हैं फटाफट अपने घर का काम, क्योंकि काम भी बहुत ज़रूरी है। वैसे भी 2 दिन तबीयत थी ना नाजुक सी रही, कभी हाँ कभी ना। 2 दिन हो गए सोचते सोचते मशीन लगाऊं नहीं लगाऊं, कभी कमर में दर्द कभी कुछ। तो इस चक्कर में फिर मैंने सोचा चलिए आज तो लगा ही लेते हैं। सुबह सुबह लगाऊंगी तो थोड़ा जल्दी सारा काम हो जाता है, कपड़े वपड़े धुल के ख़त्म हो जाते हैं। तो बस फटाफट इतना पुष्प आएगी, इतना आधे से ज़्यादा धुल जाएंगे। वो थोड़ा लेट आती है बच्चों को छोड़ के अपने स्कूल में, तो तब तक मेरा आधा काम हो जाएगा। तो चलिए पहले मशीन लगा देते हैं, मशीन में कपड़े डाल देते हैं, फिर पियेंगे 1 कप चाय। और बाकी का जो बिखरा हुआ सामान है घर का, वो करेंगे सही। देखिए घर की हालत देखिए आप मेरे, देखिए कहीं कपड़े हैं, कहीं अंदर बिस्तर है, कहीं
तो दोस्तों अभी भर गया पानी, मैंने समझ में गया। तो सारा काम खत्म हो चुका है। देखिए कपड़े वपड़े सब धो लिए हैं और नीचे की साफ सफाई भी हो गई है। उसका आगे भी बीच में अब बची है बस ऊपर की सफाई थोड़ी सी। और बस अब मैं पी रही थी एक कप चाय। आ जाइए आप सब भी चाय पीने के लिए, थोड़ी थकान हो रही थी और जब आएगी दोबारा करवाऊंगी। आज वो थोड़ी लेट आई क्योंकि वो किसी डॉक्टर के पास गई थी अपना इलाज कराने के लिए, कुछ उसके पैर वैर में कुछ दर्द था उसके लिए। तो लेट आई, तो लेट आके बस नीचे नीचे की है उसने सफाई। लेकिन वैसे भी हमारे यहाँ तो इतने कबूतर है ना, बिल्कुल ऐसा लगता ही नहीं कि हमने कहीं सफाई कर लिया। 2 मिनट के बाद फिर ऐसे ही पत्ते पत्ते कर देते हैं सारे में, पता नहीं कहाँ से लाते हैं उठा के, कभी तिनके, कभी पत्ते, कभी रस्सी, ऐसे उठा लाते हैं कहीं से कचरा। और बस तो थोड़ी ऊपर की रह रही है, वो जब आएगी दोबारा दूसरे का घर का काम खत्म करके तब करेगी। तो मैं बैठी हुई थी, मतलब मेरा काम हो गया था तो मैं अपने लिए कप चाय बना लाई। नाश्ता भी हमने कर लिया था बीच में। तो बस आ जाइए आप सब भी चाय पीने के लिए। और अब थोड़ा सा टीवी देखूंगी, फिर जब वो आ जाएगी तो ऊपर जाएंगे, ऊपर की साफ सफाई करेंगे। चलिए तो चलिए एक अच्छा सा थॉट शेयर करती हूँ आपके साथ। थॉट कुछ ऐसा है कि संतोष और गहरी नींद, संतोष और गहरी नींद मिलने के बाद ईश्वर से कुछ भी मांगने को नहीं रह जाता। क्योंकि क्योंकि सारी इच्छाओं का आनंद इन्हीं 2 चीजों में होता है। राधे राधे। करा दी पुष्पा से दोबारा सफाई, ऊपर की भी है, नीचे की भी होगी, ऊपर की भी होगी, सारा काम खत्म हो गया। कोई ना, कम दिन में कर दे तो ज्यादा में जल्दी जल्दी कर दे तो आसान काम रहेगा। गंदा भी तो बहुत करे हैं, देख कितना गंदा है। अभी परसों मैंने झाड़ू लगाई थी सारे में, जहाँ तू कह रही है धो के गई थी बाहर को, मैं बार को। अच्छा जी। हाँ इस पाइप में को रोज निकाल दें, पता नहीं कहाँ से लाए इतनी भीड़ सी है। तो दोस्तों एक कमरे का तो फिनिश हो गया सारा काम, बेडशीट वगैरह सब बदली गई। तो चलिए अब चलते हैं दूसरे कमरे में, और साफ सफाई भी होगी। देखिए पूरा साफ और जिस दिन सफाई करने लग जाओ ना, सारा दिन सफाई के अंदर ही चला जाता है। कुछ मत पूछिए आप। चलिए दूसरे कमरे में कर देते हैं।
तो दोस्तों ऊपर का सारा काम खत्म किया, अब चलिए चलते हैं नीचे। और पुष्पा लगी हुई है नीचे अब अपना काम करने। देखिए नीचे की धोई धाई कर लिया, जीना वीना सब धो दिया। तो दोस्तों देवांश के पापा आ चुके हैं, हमने अपनी चाय भी पी ली है, देखिए ग्रीन टी बना के। और अभी होने वाला है गुड इवनिंग टाइम, मतलब शाम का खाना वाना। तो अब हम लगे हैं मूवी देखने। मूवी लगा ली हमने GTV पर, सनफ्लावर। तो बस आज की ब्लॉग की एंडिंग हम यहीं करते हैं। वैसे भी बहुत थक चुके हैं, काफ़ी थकान हो गई है मुझे तो कपड़े धोकर। तो बस चलिए फिर मिलेंगे अच्छे से ब्लॉग में। आज तो सिर्फ कपड़े धुले हैं और सफाई हुई है घर की। जो संडे में होता है हमारे यहाँ संडे स्पेशल, वो आज हुआ है ट्यूसडे में। तो बस कोई बात नहीं, सफाई तो वैसे भी होली की चली रही है लोगों के घरों में, आपके घरों में भी चल रही होगी। तो बस कमेंट कीजिएगा कि कैसे चल रही है आपके घरों में सफाई, क्या क्या हो रही है तैयारी। हमारे बस ये बेडशीट वगैरह सब धुल चुके हैं। जो आज ऊपर से उतारी है वो मैं कल थोड़ा सरफ डाल के फटाफट निकाल दूंगी सुबह सुबह, वो सुबह सुबह हो जाएगी। और बाकी के कपड़े धुल लिए आज। चलिए बाय बाय, जय श्री राम।